बोलिए राम लला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भगवान की बधाई हुई है, भगवान बड़े हुए हैं, धीरे धीरे नामकरण हुआ है। तो राम जी का नाम जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रयलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरु जी ने नाम राम रखा है और राम संपूर्ण त्रिलोकी राम में समा गया है। रमनते योगिनो हृदय राम, जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम। अथवा रमनते सर्व जीवानाम राम, रमनते सर्वभूतानाम राम। राम जी सर्वव्यापक हैं। राम अनंत अनंत गुण, भगवान अनंत हैं, इनका कोई पारावार नहीं है। इस तरह से राम जी की बड़ी सुंदर चर्चा करी, धीरे धीरे बड़े हुए और राम जी का नाम रखा। इसके बाद भरत भैया का नाम रखा। हाँ, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। फिर रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी, शत्रुघ्न जी का नाम रखा और अंत में लक्ष्मण जी का नाम रखा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से चारों भैया बड़े हुए हैं और गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या अल्पकाल में आ गई। भगवान आए हैं, भगवान अयोध्या में आए हैं। महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र जी ने धनुष यज्ञ के लिए मन में सोचा कि राम जी का कल्याण करें और हम भी एक बार पुनः अयोध्या की ओर चलें। एक बार गए थे हरिश्चंद्र के समय में, तो अयोध्या वीरान कर दिया था, सब डर गए। महाराज कैसे आज आना हुआ विश्वामित्र का। विश्वामित्र जी सरयू स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद राजा के पास मांगने जाते हैं और राजा से मांगते हैं कि हमको अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए, असुर बहुत सता रहे हैं। असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही। हे राजन, मैं आपके पास आया हूं, आप कृपा करें। राजा ने कहा कि अक्षौणी सेना ले जाइए, हमें ले चलिए। लेकिन यद्यपि सब सुत प्राण समाना, हाँ, यद्यपि सब सुत प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम को नहीं दे सकते, कुछ और मांग लीजिए। फिर वशिष्ठ जी ने समझाया, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी ने माताओं को पहले ही बता दिया था कि जब विश्वामित्र जी लेने आए अपने बेटा को ना, तो समझ जाना कि अब बेटा लोग जाएंगे 2 आएंगे 4। बोलो जय श्री कृष्ण। जाएंगे 2 लोग आएंगे 4, मतलब जिसके लिए आप लोग परेशान हो रही हो कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए प्यारी दुल्हनियां कहां से लाएं, तो ये वही आएंगे विश्वामित्र जी, तभी कल्याण होगा। अब तो रानियां तो प्रसन्न हैं, लेकिन दशरथ जी को नहीं पता था। तो दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, इनका ही कल्याण इसमें निहित है, सो हे राजन जाने दो। और वशिष्ठ जी का अनुमोदन पाके विश्वामित्र जी प्रणाम करते हैं। आज प्रथम बार वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया है और आज विश्वामित्र विश्व के मित्र बने हैं। बोलो विश्वामित्र भगवान की। ये भी भगवत स्वरूप हैं, महर्षि हैं। तो विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र गए हैं राम लक्ष्मण को निधि को पाके ताड़का का विनाश किया है और ताड़का का विनाश करके उन्होंने यज्ञ की रक्षा की है, मारीच को उद्धार किया है, सुबाहु को मारा है, मारीच को तारा है और भगवान धीरे धीरे जनकपुरी के पास पहुंचे हैं। जनकपुर से चिट्ठी आई है और चिट्ठी आई है किसके पास? निमंत्रण आया विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो, जनक जी ने धनुष यज्ञ रखा है, राम हे लखन तुम भी चलो। राम लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ देखने के लिए जाते हैं। सुंदर सदन में विहार होता है। धनुष मखसाला देखने के लिए, मिथिला घूमने के लिए सरकार निवेदन करते हैं, लखन हृदय लाल सा अभिषेकी जाई जनकपुर आइए देखी। विश्वामित्र जी कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ, जनकपुर को तुम क्या देखोगे, देखा तो वो जाता जब कोई दिखाने वाला हो। ध्यान दीजिएगा, अनजान शहर में कोई क्या देख लेगा जब तक लोकल का सपोर्ट ना मिले।
जब तक कोई सामान्य नगर का व्यक्ति न मिले तब तक क्या पता चलेगा कहाँ क्या घूमना है। कहे नहीं नहीं, इनका तो जन्म जन्मांतर से मिथिला से संबंध। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान विश्वामित्र जी कहते हैं जाओ सुंदर बदन दिखा के आओ, बता दो कि विश्वामित्र के पास कितनी बड़ी निधि है। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते हैं, भगवान पुष्प लेने जाते हैं, वहां मालियों से संवाद होता है, इधर भगवान नगर भ्रमण पे निकलते हैं। इस प्रकार से भगवान दिव्य लीला करते हुए राघव जी की मुलाकात सखियों से होती है। सखियों ने प्रणाम किया है। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, इनका भावों को प्रणाम करें। भगवान आगे आए हैं, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। जनक जी पधारे। जनक जी ने विवाह मंडप में प्रवेश करने के लिए कहा कि प्रभु आइए रंग मंडप में पधारिए। गोस्वामी जी चित्रण करते हैं क्या कि रंग भूमि आए। जब रंग भूमि में भगवान आए हैं तो गोस्वामी जी ने चौपाई पे ध्यान दीजिएगा, मैं सूक्ष्म दर्शन करा रहा हूं कि जब सीता जी आती हैं रंग भूमि में तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, 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 देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब सिया, रंग भूमि जब सिया, रंग भूमि जब सिया, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। सीता जी जयमाल लेके आ रही हैं रंग भूमि में, तो यहाँ सीता जी को भी कहा और राम जी का भी नाम ले लिया गोस्वामी जी ने, क्योंकि इष्ट को कभी नहीं छोड़ते। रंग भूमि जब सिय, रंग भूमि में जब सीता जी आई और कौन आया? दो शब्द पगुधारी के हैं। एक तो पग को धारण करने वाले, जो भृगुलता के चिन्ह को हृदय पे धारण करने वाले, वो भी आ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और एक तो पगुधारी जिन्होंने पग से संपूर्ण त्रिलोकी को अभी हाल ही में नापा, हाँ, वो भी आ रहे हैं और सीता जी भी आ रही हैं। इन दोनों को देख करके देख रूप मोहे नर नारी, और सभी ने जय जयकार किया है। भगवान रंग भूमि में आए हैं। जनक जी ने कुछ वचन कहे और लक्ष्मण जी से संवाद हुआ है। इधर भगवान को विश्वामित्र जी ने, गुरु जी ने आज्ञा दिया है कि उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा, उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा, मिटऊ तात जनक परितापा। जी मिटऊ तात जनक परितापा, जनक परितापा। हे तात, जनक के प्रताप को हटाओ। भगवान उठे हैं और उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, मानो भगवान बाल सूर्य के समान गए हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, प्रणाम किया है, गुरु इष्ट को प्रणाम किया है। सबने प्रणाम, सबको प्रणाम करके भगवान राघवेंद्र सहज ही चले सकल जग स्वामी। जब भगवान सहज चलते हैं कि देखो संसार के कठिन से कठिन कार्य को सहजता से करो, तभी तुमसे वो कार्य हो पाएगा। कठिनता से कार्य करोगे तो श्रम अधिक लगेगा, कार्य तो होगा लेकिन विलंब होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान वहां गए हैं, उन्होंने चाप का भंजन किया है और जैसे ही चाप तोड़ने वाले हुए, धनुष तोड़ने वाले हुए, लक्ष्मण जी ने दिसकुंजरों को सावधान कर दिया। सब सावधान हो गए। भगवान ने लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े, काहू न देखा देख सब ठाड़े, तैसन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने उठाया, धनुष को तोड़ दिया, कोई जान नहीं पाया। मिथिलावासी कहते हैं नहीं नहीं, राम बरी सिय भंजहु चापा, राम जी को छोड़ करके सीता जी ने चाप को तोड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, राम बरी, राम जी बरी हो गए। सिय भंजहु चापा,
तुलसीदास जी कहते नहीं नहीं, राम जी ने वर्ण किया है धनुष को तोड़ करके, इसलिए राम बरी सिय भंजहु चाहता। दो भाव, ऐसे कई भाव हैं। सबको प्रणाम किया है। सीता जी जयमाल लेके आ रही हैं, भगवान राम का जयमाल हुआ है, सबको पता चला है। सतानंद जी ने कहा देखो अकेले विवाह ठीक नहीं होगा, विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगी, विश्वामित्र जी ने एवमस्तु कहा। और सीरध्वज और कुशध्वज, जो कुशध्वज जनक थे, जो सीरध्वज जनक थे, कुशध्वज दोनों की कन्याओं का कहे आपके भी 3 कन्या हैं, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इन तीनों का विवाह परस्पर इन तीनों राजकुमारों से हो जाए। तो दशरथ जी को पत्री भेजी गई, दशरथ जी को पत्री भेजी गई। दशरथ जी पहुंचे, दशरथ जी के यहाँ पत्री लेकर के द्वार पहुंचा, द्वारपाल पहुंचा है और कहता है 2 शब्द मैं लूंगा, 2 मिनट इसमें भी, क्योंकि भगवान की कथा है, इसका अनादर नहीं कर सकते। पत्री लेके पहुंचा है, पत्री को दिया है और कहता है क्या, हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमारा कहता है हमरा घरवा जनक नगरिया, हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन आईली भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन आईली भूप दुवरिया। मनवा रीझ गईल, अरे मनवा रीझ गईल रउआ के सत्कार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तपात बानी लेके पार से, राजा जनक दरबार से। कहता है क्या कि आपके बेटा ने बड़ा कमाल किया है क्या। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनके शादी हुई है, उनके शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। कहते हैं क्या, जब ये पहुंचे हैं तो क्या हुआ, अरे बड़े बड़े भूप आए, कोई धनुष को हिला नहीं पाया। भूप सहस 10 एक ही 12, टरे टरा लगे टरावन टरही न टारा, लगे हिलावन टरही न टारा, टरा ही नहीं। उसमें आपके बेटा ने तोड़ा है। प्रभु आप पधारिए, आप हमारे साथ जनकपुर आइए। जनक जी ने आपको संदेशा भेजा। जुटले बड़े बड़े भट्ट भूप, जुटले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुआ देख के बैठे चुप। जुटले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुआ देख के बैठे चुप। जुटले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुआ देख के भैले चुप। जुटले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुआ देख के बैठे चुप। तिल भर धनुष उठलना, तिल भर धनुष उठलना, कौनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से। पर धनुष उठल ना कौनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से। तहमा राजन राउर, कहते हैं वहां पे क्या हुआ, तहमा राजन राउर लाल, पौले धनुष तोर जयमाल। तहमा राजन राउर लाल, पौले धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक भरल बा, तीनों लोक भरल रउआ के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से। अब पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। अंत में कहता है क्या, अंत में कहते हैं पाती लिखल बाटे थोड़ा, पाती में बहुत कम लिखा है, कहना बहुत ज्यादा है।
पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। 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 बिनती कर जोरी, अरे बिनती कर जोरी करत बानी सरकार से, राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से, राजा जनक दरबार से, राजा जनक दरबार। इस प्रकार से भगवान का पत्री पहुंचा है। अवध नगर से बारात चली है, अवध नगर से चलली बरेतिया हो सुहावन लागे। हाँ, जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन लगे। बड़ा सुंदर भाव है, फिर कभी राम कथा में चर्चा होगी। भगवान पहुंचे हैं बारात लेकर के, दशरथ जी पहुंचे हैं, भगवान का विवाह हो रहा है। विवाह को प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत व्यापक, रामचरितमानस में तो महाराज 9 दिन में केवल विवाह प्रसंग होता। बोलो जय श्री कृष्ण। गोस्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज इस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ है, और विवाह हुआ है, सबने आशीर्वाद दिया है, खूब दाइज दिया है। माँ गई हैं भगवान को, भगवान की प्रेरणा से ही ठाकुर जी को महाराज दशरथ ने वनवास दिया। कहा वरदान माता ने मांगा, कैकेयी ने मांगा, और वरदान के स्वरूप माता पिता की वाक्य को मानने के लिए त्यक्त्वा स्वदुस्थित सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, त्याग करके माता पिता के वचन का पालन करते हुए पिता वचन तजराज उदासी दंडक वन विचरही अविनाशी, भगवान दंडकारण्य में चले गए हैं। विविध प्रकार की लीला की हैं। छाया सीता का हरण हुआ है, भगवान ने लंका पे पुल बांधा है और रामेश्वरम की स्थापना की। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। स्थापना की है। इस प्रकार से रावण का संहार किया है, रावण को शांत किया, भगवान ने गति दिया और पुनः अयोध्या में आए और राजा बने। भगवान की कृपा हुई, राजा बने रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हे जी बाजे बधैया, बाजे बधैया हे जी बाजे बधैया। बाजे बधैया हे जी बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। राजा बने राम रैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। इस प्रकार से रामचरित्र का पूरा वर्णन किया है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यों विचरदनु वनम, पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शं क्षमाभ्याम, मृजत पथुरजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्यं शूर्पणख्यां प्रिय विहररुषा, रोपिता विभ्रजम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुर खरदवदहनं कौसलेन्द्रावतंसः। एक श्लोक में पूरी राम कथा कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। और पूरी रामायण अगर कोई न पढ़ सके तो एक ही श्लोक में पूरी रामायण है, याद कर लो, प्राय याद ही होगा। नीलाम्भुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। पहला क्या, नीलाम्भुजक, बच्चे का स्वरूप बाल लीला। नीलाम्भुजक श्यामल कोमलांगम से बाल लीला हो गई। भगवान ने 4 लीला की है, बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला और बिहार लीला। तो नीलाम्भुजक श्यामल कोमलांगम, बच्चे का कोमलंग होता है, तो यहाँ बाल लीला हो गई। सीता समारोपित वाम भागम, सीता जी वाम भाग में आई, वो विवाह लीला हो गई। और पाणव महासायक चारु चापम, धनुष बाण लिया हाथ में, वो रण लीला हो गई। और श्री अंत में कहा पाणव महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशम नाथम। रघुवंश के नाथ कहाँ हुए? बोले रघुवंश भूषण अयोध्या में राजा राम हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र आय सुदीन्हा। बहुत सुंदर हुआ। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। सब सुंदर हुए, दरिद्र कोई नहीं रहा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। इस प्रकार से बढ़िया सुंदर से भगवान ने वर्णन किया है। अब वर्णन करते हैं चंद्रवंश का। सुखदेव जी के एक ही श्लोक में चंद्रवंश का वर्णन कर दिया। कहते हैं कि हे परीक्षित, अब तुम चंद्रवंश का वर्णन सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चंद्रवंश की परंपरा बड़ी पुण्यमयी है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुद्ध, और बुद्ध के बेटा पुरुरवा, पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, जिनके आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय आदि 6 पुत्र हुए। इस प्रकार से इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुस हुए, और नहुस के यति हुए। यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति, कृति आदि 6 बेटा हुए। और उनमें सबसे बड़े बेटा सन्यासी हो गए। दूसरा बेटा 2 विवाह हुआ। पहला विवाह शुक्राचार्य की पुत्री बेटी देवयानी से हुआ। दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। और ययाति के यदु, तुर्वसु, द्रुहियु, अनु, पुरु हुए। इस तरह से 5 संतानें हुई। और संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु हुआ, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य के शाप से ययाति बुढ़े हो गए थे, तो पुरु ने अपनी आयु अपने पिता को दे दी थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से पुरु ने अपने ऊपर धारण कर लिया था वृद्धावस्था, पिता को युवावस्था दे दिया। ययाति ने पुरु को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। बड़े पुत्र को शापित कर दिया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती राजा नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो भरत बचपन में सिंह के साथ क्रीड़ा करते थे। 3 भरत से भारत बना है। एक तो भगवान राम के भैया भरत, एक तो जड़ भरत, और तीसरे दुष्यंत के पुत्र भरत, इसलिए हुआ है भारत। बोलिए भारत माता की जय। माता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गावतपि गरीयसी, भगवान राम कहते हैं। इस प्रकार से यदुवंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा आनक दुंदनी, इन्हीं का नाम वसुदेव पड़ा। बोलिए वसुदेव जी महाराज की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।